मोस्ट पीपल डोंट इवन रियलाइज दे आर स्टक। वो सोचते हैं कि उनका लाइफ नॉर्मल चल रहा है, पर अंदर ही अंदर वो एक साइलेंट लूप में जी रहे होते हैं। उनका डेली वही रूटीन, फोन देखना, रश करना, सरवाइव करना, कोलैप्स करना और फिर वही रूटीन नेक्स्ट डे। पर सबसे डेंजरस पार्ट ये होता है कि तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, अंटिल एक दिन तुम खुद को मिरर में देखते हो और सोचते हो ये मैं कैसे बन गया। बट व्हाट इफ तुम्हारा रियल वर्जन अभी तक बोर्न ही नहीं हुआ? व्हाट इफ तुम्हें अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए किसी और जगह नहीं, सिर्फ कुछ हैबिट्स बदलने की जरूरत है? तो ये वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक रीसेट कोड है जो तुम्हें तुम्हारी लॉस्ट पावर वापस दिला सकती है। मैं तुम्हारे साथ 20 हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो तुम्हें अपने ऑटो पायलट से हटा के एक अपग्रेडेड लाइफ में ले जाएंगे, जिसमें नंबर 1 है वेक अप बिफोर द वर्ल्ड। जब सब सो रहे होते हैं तब अगर तुम उठ जाते हो तो तुम ऑलरेडी रेस से आगे हो। सुबह का 1 आवर बिना डिस्ट्रैक्शंस के वो तुम्हारा मेंटल गोल्ड माइन होता है। आइडियाज क्लियर होते हैं, एनर्जी फ्रेश होती है और तुम्हारा ब्रेन बोलता है यू आर इन कंट्रोल। एंड हैबिट नंबर 2 डीप वर्क। तुम्हारा ब्रेन सुबह सबसे फ्रेश होता है और अगर पहला डोपामिन सोर्स फोन हो तो तुम्हारा फोकस पूरे दिन स्कैटर हो जाता है। इसीलिए डीप वर्क प्लस डिलेड डोपामिन। तो 1 घंटे का डीप वर्क टाइम निकालो। तुम पहले क्रिएट करो फिर कंज्यूम करो। हैबिट नंबर 3 कोल्ड शावर्स इज इक्वल टू इनर पावर अनलॉक। जब तुम ठंडे पानी से नीचे खुद को फोर्स करते हो, तुम अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट डिसीजंस लेते हो। हर दिन कोल्ड शावर लेना एक सिग्नल होता है कि मैं इजी चूज नहीं करता, मैं स्ट्रॉन्ग बनता हूँ। एंड हैबिट नंबर 4 क्लीन रूम इज इक्वल टू क्लीन माइंड। तुम्हारा रूम तुम्हारा सबकॉन्शियस होता है। मेस का मतलब होता है कि तुम खुद के लिए, खुद के लाइफ में क्लैरिटी नहीं चाहते। साफ रूम का मतलब तुम डिसिप्लिन्ड हो और डिसिप्लिन का मतलब तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो। एंड नंबर 5 टॉक लेस ऑब्जर्व मोर। हर सेंटेंस तुम बोलते हो वो तुम्हारी एनर्जी लीक करती है। ऑब्जर्व करने वाले लोग पावरफुल होते हैं क्योंकि वो क्विकली सब नोटिस करते हैं। पावर लाइन्स इन साइलेंस नोट इन नॉइज। एंड नंबर 6 रीड डेली इज इक्वल टू मेंटल न्यूट्रिशन। जो लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हैं उनके पास ओपिनियन होती है, क्लैरिटी नहीं। जो लोग पढ़ते हैं उनके पास डेप्थ होती है। बुक्स तुम्हारे दिमाग का जिम होता है, तो अपने नॉलेज को इंक्रीज करो और डेली बुक पढ़ने की आदत डालो। स्टार्टिंग में तुम 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो या फिर 5 मिनट से। एंड हैबिट नंबर 7 वर्क अलोन विदाउट ईयरफोन्स। जब तुम खुद के थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो तब तुम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करते हो। तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हारा डायरेक्शन है। नॉइज हटाओ और कनेक्शन बनाओ। एंड हैबिट नंबर 8 नो फोन नियर बेड। रात का एक स्क्रॉल सुबह का पूरा एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम्हारा ब्रेन फोन के लाइट को सनलाइट समझता है और तुम्हारा स्लीप साइकिल टूट जाता है। अब यहाँ समझते हैं स्लीप इज इक्वल टू एनर्जी और एनर्जी इज इक्वल टू लाइफ फोर्स। तो सोने से पहले प्लीज स्क्रॉलिंग बंद करो। एंड हैबिट नंबर 9 बी अराउंड ग्रोथ माइंडेड पीपल। तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे गोल्स से नहीं, तुम्हारे सर्कल से भी डिसाइड होती है। नेगेटिव लोग तुम्हें सबटली स्लो पॉइजन देते हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड लोग तुम्हें साइलेंटली लिफ्ट करते हैं। तो तुम अपने आसपास वैसे लोगों को रखो जो तुम्हें पुश करते हैं, जिनकी माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। एंड हैबिट नंबर 10 डेली 15 मिनट मूवमेंट। तुम्हारा बॉडी स्टैग्नेट है तो तुम्हारा एनर्जी भी स्टैग्नेट हो जाएगा। चाहे योगा हो, रनिंग हो, डेली मूवमेंट करो, डेली मेंटल क्लैरिटी लो, डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, वो चाहे 15 मिनट हो या 30 मिनट। एंड हैबिट नंबर 11 लिमिट शुगर एंड जंक फूड। देखो ये सब बेकार है अगर तुम अनलिमिटेड शुगर और जंक फूड खाते हो तो। तुम्हारा फ्यूल ही अगर गार्बेज है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी एनर्जी क्लीन हो। फूड इज नॉट जस्ट फूड, इट्स मेंटल क्लैरिटी और चॉइस। तो वाइडली अपने फूड को चूज करो। एंड हैबिट नंबर 12 डोंट ओवर टॉक योर गोल्स। ज्यादा बोलने से मोटिवेशन लीक होती है। जितना कम बोलो उतना ज्यादा तुम्हारा ब्रेन का प्रेशर बड़ा होता है कि तुम एक्शन लो। लेट्स रिजल्ट विस्पर, लेट्स योर साइलेंस स्क्रीम। तो ज्यादा अपने गोल्स के बारे में चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सो बी केयरफुल। एंड नंबर 13 जर्नल एवरी नाइट। तुम्हारे अंदर के इमोशंस अगर लिखे नहीं जाते तो वो माइंड में ओवरथिंक बन जाता है और जर्नल इज इक्वल टू रिलीज। जो दर्द लिख दिया जाए वो पॉइजन नहीं बनता, वो तुम्हारे सामने बिल्कुल खुल जाता है। ऐसा सामने हो जाता है कि हाँ ये पेन है मुझे, इसका सोल्यूशन ये है। तुम पूरा खोल के रख देते हो। एंड हैबिट नंबर 14 डिलीट वन टाइम वेस्टिंग ऐप। हर स्क्रॉल एक सिग्नल होता है, मुझे एस्केप चाहिए। तो क्या करो कि ऐप डिलीट करो। एस्केप नहीं, एंगेजमेंट चुनो। जिस ऐप से तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज उसे डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं कर सकते तो तुम खुद को कंट्रोल में रखो कि इतने टाइम से इतने टाइम ही कोई ऐप को चलाना है, बाकी बंद।
बंद। एंड हैबिट नंबर 15, 1 आवर डेली डिजिटल डिटॉक्स। फोन तुम्हारा स्लेव है, मास्टर नहीं। 1 आवर बिना फोन के रहना, अपने आप को वापस जीतना होता है। तो देखो, हम किसी न किसी कारण से फोन को उठाते ही उठाते हैं। तब से डेली तुम्हें ये हैबिट फॉलो करनी है कि 1 घंटे के लिए फोन को छोड़ना है। मतलब बिना फोन के तुम्हें टाइम स्पेंड करना है खुद के साथ, खुद के थॉट्स के साथ। एंड हैबिट नंबर 16, स्टार्ट विद साइलेंस। सुबह का पहला थॉट तुम्हारा लाइफ का वाइब्रेशन सेट करता है। फोन से नहीं, प्रेयर, ब्रेक थ्रू, ग्रेटिट्यूड या जस्ट पीस से स्टार्ट करो। तुम डेली सुबह उठकर 15 मिनट या 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर खुद से वो स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस बोल सकते हो जो तुम्हें अंदर से मोटिवेट करे, अंदर से फोर्स करे तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए। एंड हैबिट नंबर 17, ट्रैक योर स्पेंडिंग। जो पैसा तुम ट्रैक नहीं करते वो साइलेंटली ड्रेन हो जाता है। ऐसे ही अवेयरनेस प्लस वेल्थ मैग्नेट। तो तुम कहाँ अपने टाइम, मनी और किस चीज को कितना स्पेंड कर रहे हो उसे ट्रैक करो और देखो कि इस जगह पर मुझे मनी स्पेंड करने से क्या मिलता है या फिर टाइम स्पेंड करने से क्या मिलता है। एंड हैबिट नंबर 18, से नो विदाउट गिल्ट। हर हाँ जो तुम फील करके नहीं बोलते वो तुम्हारा इनर ट्रस्ट तोड़ता है। नो बोलना सीखना सेल्फ प्रोटेक्शन है। तुम अच्छा मान लो तुम कोई जरूरी काम कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने आके कहा कि चल यार आज मूवी देखने चलते हैं, कोई अच्छी मूवी आई है, तो तुम अपना जरूरी काम छोड़ के उसे ना बोले बगैर कहते हो कि यार मैं उससे ना कैसे कह दूं, और इस चक्कर में तुम चले जाते हो, जबकि वो काम तुम्हारा कितना इम्पोर्टेंट था तुम ही समझते हो। तो उस जगह पर तुम्हें ना बोलना सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम ना नहीं बोलते तो तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहेगा और तुम बस दूसरों के कंट्रोल के हिसाब से चलोगे। तो प्लीज। एंड हैबिट नंबर 19, फॉरगिव फास्ट बट डोंट फॉरगेट द लेसन। देखो, बुरा मानना ठीक है पर अंदर गुस्सा रखना, खुद को स्लो पॉइजन देना ये गलत। तो दूसरों को माफ करो लेकिन सीखो। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया वो गॉड देख रहे हैं, तो तुम उन्हें माफ करना सीखो। खुद पर प्राउड फील होगा और तुम सामने वाले इंसान की नजरों में भी बेस्ट बन जाओगे। तो ये मैं बेस्ट बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें माफ करना सीखना होगा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट 20, नेवर मिस ट्विस्ट। एक दिन छूटा कोई बात नहीं, सेकंड बार अगर छूट गया तो पैटर्न बन जाएगा। देखो, तुम कोई भी रूटीन फॉलो करते हो, अगर एक बार छूटा तो कोई बात नहीं, वो गलती से हो जाता है, लेकिन अगर तुमने सेकंड टाइम भी छोड़ दिया तो वो एक लूप बन जाता है। अब तुम थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम भी छोड़ सकते हो। देखो, बोनस बैक फास्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट नहीं होता, लॉयल होना होता है। तो कोई भी चीज तुम स्टार्ट कर रहे हो एटलीस्ट 30 डेज तक तो तुम रेगुलरली करो, ताकि वो तुम्हारे कुछ माइंड में घुसे कि हाँ इसे डेली फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ बताया 20 हैबिट्स। अब देखो, इनमें से सिर्फ 3 या 5 हैबिट्स चुनो जो तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट लगते हैं और उस पे काम करो, और 30 दिन के बाद तुम्हारा रिफ्लेक्शन बदल चुका होगा। लाइफ अपग्रेड करने के लिए नए कपड़े, नई सिटी या फिर नए लोग नहीं चाहिए, बस नया डेली रूल चाहिए। सो कमेंट करो, आई चूज माई अपग्रेड। मिलते हैं अगले वीडियो में।